तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल के राजदूत को भारत में मिली जान से मारने की धमकी। खुफिया इनपुट के बाद बढ़ाई गई एम्बेसी की सुरक्षा, मोदी सरकार हुई चौकन्ना। इजराइल हमास जंग में अमेरिका को लगा दिया गया किनारे। चीन, रूस और मुसलमान देश आ गए एक साथ। अब सऊदी में हो रहा महाजुटान, अमेरिका इजराइल की लगेगी लंका। नेतन्याहू के बेटे ने इजराइल की सेना को ठहराया हमास हमलों का जिम्मेदार। कहा इजराइल की सेना की चूक की वजह से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने किया हमला। ममता बनर्जी के दरवाजे पर जल्द दस्तक देगी सीबीआई और ईडी, बीजेपी नेता ने किया दावा। भारतीय टीम की हार पर बीजेपी विधायक ने भगवानों का उड़ाया मजाक। कहा हर किसी ने जीत की दुआ मांगी, कहाँ गए आज के भगवान, नहीं जिता पाए भारतीय टीम को। इजराइल को जंग में हराने के लिए ईरान ने फतेह मिसाइल हमास और हूती हिजबुल्लाह को पहुंचाई। इजराइल बोला हमको चाहते हैं ये बर्बाद करना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के राजदूत को मिली भारत में जान से मारने की धमकी। खुफिया इनपुट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, मोदी सरकार हुई चौकन्ना। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत में तैनात इजराइल के राजदूत को जान से मारने की धमकी मिली है। खुफिया इनपुट के बाद इजराइल की एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मोदी सरकार ने इजराइल के राजदूत की सुरक्षा और बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि राजदूत ने आरोप लगाया है कि आतंकी संगठनों से लगातार उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में अमेरिका लगा किनारे। कैसे चीन, रूस और मुसलमान देश आ गए साथ। अब हो रहा है महाजुटान, अमेरिका को नहीं पूछ रहा कोई। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका को वैश्विक राजनीति में किनारे मुस्लिम देशों ने लगा दिया और अमेरिका के लिए इस जंग में ये बहुत बड़ा झटका है। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि अमेरिका अब खुलकर अपने साथी इजराइल का बचाव भी नहीं कर पा रहा है, जबकि चीन अरब और मुस्लिम देशों के साथ मिलकर बैठ के कर रहा है। वहीं यूक्रेन से जंग में ईरान से ड्रोन खरीदने वाले रूस ने एक बार फिर से उससे ही करीबी दिखाई है। रूस ने खुले तौर पर हमास के बर्बर हमले के जवाब में इजरायली एक्शन को गलत बताया। उसने यहां तक कहा कि इजराइल को गाजा पर हमले रोक देने चाहिए। हमास के हमले की सजा आम फिलिस्तीनियों को नहीं मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल हमास की जंग में अमेरिका को मुस्लिम देश चीन और रूस ने किनारे लगा दिया और अमेरिका को अब कोई नहीं पूछ रहा है, जबकि मुस्लिम देश इकट्ठा होकर चीन रूस के साथ बैठक कर रहे हैं और इजराइल अमेरिका की घेराबंदी कर रहे हैं। तो इजराइल अमेरिका को यह बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की सेना की वजह से हमास ने किया इजराइल पर हमला। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे ने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे ने इजराइल की सेना पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने हमास के हमलों के लिए हाई कोर्ट के एक फैसले और इजरायली सेना की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री के बेटे ने कहा कि इजराइल की सेना की वजह से ही हमास के लोगों ने हम पर हमला किया। अगर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करते और सेना कार्रवाई नहीं करती तो हम पर हमास हमला नहीं करता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की सेना को अब कटघरे में इजराइल के प्रधानमंत्री के बेटे ने खड़ा कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। कहा यह अच्छे संकेत नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अच्छे संकेत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति और तबादले भी सरकार अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक कर रही है। हमने इसके लिए सरकार को पहले भी कहा गया है कि अभी भी इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब, गुजरात हाईकोर्ट में जजों के तबादले की सिफारिश वाली फाइल सरकार ने लटका रखी है। गुजरात हाईकोर्ट में तो 4 जजों के तबादले लंबित हैं, इन पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जजों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र की मोदी
सऊदी सरकार से इस मामले को लेकर नाराज हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब आत्मघाती हमलों पर उतरा हमास, इजराइल के टैंकों को बना रहा निशाना, अब तक 39 टैंक किए तबाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब हमास ने आत्मघाती हमलों का सहारा लेते हुए इजराइल की सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं और इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में धो धो कर हमास के लड़ाके पीट रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने एक एक करके इजरायली सेना के टैंकों को निशाना बनाया है, जिसमें 39 इजराइल के सेना के टैंक तबाह हो गए हैं और इन पर बड़े हमले हमास के लड़ाकों ने किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के दरवाजे पर जल्द दस्तक देगी सीबीआई और ईडी, बीजेपी नेता ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दुर्गापुर में जगद्रापी पूजा के उद्घाटन के दौरान बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। अधिकारी ने संकेत दिया है कि राज्य में टीएमसी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण जल्दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पा सकती है। दुर्गापुर में ये बातें बीजेपी नेता ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय टीम की हार पर बीजेपी विधायक ने भगवानों का उड़ाया मजाक। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भारत के द्वारा खेले गए फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद बीजेपी विधायक ने भगवानों का मजाक जमकर उड़ाया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि आज हर भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवता, गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते, उनके बस में कुछ होता, तो क्या वह पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हराने देते? कहाँ गए आज के भगवान, धाम वाले भगवान? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने ये बड़ा तंज हिंदुओं पर कसा है और भगवानों की मजाक उड़ाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को हराने के लिए ईरान ने बनाया फतेह प्लान, पूरे अरब में मच सकता है एटमी कोहराम। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल को हराने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐसा फतेह प्लान बनाया है जो पूरे अरब में एटमी कोहराम मचा सकता है। इजरायली सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान ने सीक्रेट तरीके से सोहिबुल्लाह और हूती को 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी फतेह मिसाइल दे दी हैं। इसका एक ही मतलब है कि हिजबुल्लाह और हूती एक साथ इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला करने वाले हैं। हिजबुल्लाह और हूती ने भी बाकायदा वीडियो जारी करके इसका ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की मुश्किलें अब फिर से बढ़ गई हैं और इन पर बड़े हमले हमास के लड़ाकों ने किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के दरवाजे पर जल्द दस्तक देगी सीबीआई और ईडी, बीजेपी नेता ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दुर्गापुर में जगद्रापी पूजा के उद्घाटन के दौरान बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। अधिकारी ने संकेत दिया है कि राज्य में टीएमसी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण जल्दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पा सकती है। दुर्गापुर में ये बातें बीजेपी नेता ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय टीम की हार पर बीजेपी विधायक ने भगवानों का उड़ाया मजाक। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भारत के द्वारा खेले गए फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद बीजेपी विधायक ने भगवानों का मजाक जमकर उड़ाया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि आज हर भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवता, गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते, उनके बस में कुछ होता, तो क्या वह पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हराने देते? कहाँ गए आज के भगवान, धाम वाले भगवान? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने ये बड़ा तंज हिंदुओं पर कसा है और भगवानों की मजाक उड़ाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को हराने के लिए ईरान ने बनाया फतेह प्लान, पूरे अरब में मच सकता है एटमी कोहराम। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल को हराने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐसा फतेह प्लान बनाया है जो पूरे अरब में
एटमी कोहराम मचा सकता है। इजरायली सेना IDF ने दावा किया है कि ईरान ने सीक्रेट तरीके से सोहिबुल्लाह और हूती को 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी फतेह मिसाइल दे दी हैं। इसका एक ही मतलब है कि हिजबुल्लाह और हूती एक साथ इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला करने वाले हैं। हिजबुल्लाह और हूती ने भी बाकायदा वीडियो जारी करके इसका ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की मुश्किलें अब फिर से बढ़ गई हैं।